हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का इस समय एग्जाम चल रहा है और आज हम आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका एग्जाम कल यानी 6 अप्रैल है, इसको हम लक्ष्य मानकर ये आपको कंटेंट दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ से 100% प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सटीक मॉडल पेपर है। और ये सेक्शन बी का आज मॉडल पेपर में जो सेक्शन बी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर यह आप सभी लोग विश्वास करें कि यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाने वाले हैं और अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और 90+ के स्कोर में यह एक और कदम बन रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बन रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये प्लेटफॉर्म जो है, ये आपको इंटर इंग्लिश का अभी तक धमाका कर चुका है और आज हाई स्कूल के इस इंग्लिश के एग्जाम में भी धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। अभी तक आप सब लोगों के लिए एक और सूचना है कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आपने अभी तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो इंग्लिश बाय अतुल सर को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको PDF, साथ में स्टडी मटेरियल और इसके अलावा नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको इंग्लिश के बाद सामाजिक विषय का भी आपको कंटेंट दिया जाने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सेशन में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद सेशन में अगर आप बने रहें, सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और साथ में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन ऐसे सटीक मॉडल पेपर के लिए बहुत ही नीडी हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं। और यहां से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन मिलने वाला है वो मिलेगा, राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है और उस क्वेश्चन में यह भी दिया रहेगा यू आर नमन आर नमिता। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। केवल आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखना है, केवल इतना ही आपके दिमाग में रखना है। एक हेडिंग देना है, उसके बाद बाईलाइन लिखना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर कंक्लूजन। ये 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर आप आराम से आर्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि कैसे इस 5 पॉइंट पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से आपको एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग कहां से मिलेगा आपको? क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में बेरोजगारी की समस्या, ये आपकी टॉपिक है। तो ये हेडिंग आपका बन जाएगा। हेडिंग के बाद आपको लिखना है बाईलाइन। तो बाईलाइन का मतलब होता है कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा, नमन यार नमिता। तो बाई नमन आर नमिता, आप उसमें से किसी एक का नाम चुन सकते हैं। तो ये आपका बाईलाइन हो गया। तो ये हेडिंग बन गया, ये बाईलाइन। अब हमको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को मैं आपको दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन आपको 4 से 5 लाइन में देना है। तो मैं आपको दे रहा हूं जो उसको बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या, मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क। इसका मतलब है कि यह उस समस्या को प्रदान कर रहा है जो कि उन लोगों को यह समस्या ज़्यादा है
जिनको काम करने की इच्छा है। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपुल, बहुत भारी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग, हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, जो काम करने में सक्षम हैं, एंड आर आल्सो विलिंग टू डू, जो काम करने के इच्छुक हैं, इट रोम हियर एंड देयर, रोम जो टहल रहे हैं, हियर एंड देयर यहां वहां। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के बहुत इच्छुक हैं, फिर भी यहां वहां टहल रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। विदाउट एनी जॉब, बिना किसी काम के। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। केवल आपको 3 से 4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप देख लीजिए। द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यह द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ये जो आपका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, बहुत तेजी से, जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। लीविंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपुल अनएम्प्लॉयड, और इससे बहुत भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इवन हाईली एजुकेटेड पर्सन, यहां तक कि जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वह भारत में रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी, द इकोनॉमिक, आर्थिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी, और शिक्षित जो नीति है, शिक्षा की जो नीति है ऑफ द कंट्री, इस देश की, शुड बी रिफॉर्म, उसे फिर से ठीक करना चाहिए, फिर से उसे आकार देना चाहिए। इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबुडेंट लेबर, बेरोजगारी फॉर द एबुडेंट लेबर, प्रचुर मात्रा में जो आपके श्रमिक हैं, शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, बाय एन करेजिंग पॉलिसी, एक उत्साहित नीति के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग आल्सो शुड बी अडॉप्टेड, इसके साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग, जो परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम है, उसे भी ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो इससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, और पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है तो हमारी बेरोजगारी की समस्या बहुत ही आसानी से दूर हो सकती है। टू चेक द रैपिड राइज पॉपुलेशन, किस लिए? टू चेक, रोकने के लिए, रैपिड राइज, बहुत तेजी से जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो फैमिली प्लानिंग भी आवश्यक है किसी भी देश के लिए एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए। तो यहां आपका ये बन गया डिस्क्रिप्शन। एक आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। तो आपका हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद आपने यहां देखा हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद आपने लिख लिया बाईलाइन, बाईलाइन के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन आपने कर दिया, और अब आप करेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी देख लीजिए। आवर कंट्री कैन एडवांस इकोनॉमिकली, सोशली एंड politically only when the unemployment problem is solved। हमारा देश कर सकता है एडवांस इकोनॉमिकली आर्थिक, सोशली सामाजिक, एंड पॉलिटिकली राजनीतिक, ओनली व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या इज सॉल्व्ड, वो हल हो सकती है। तो बेरोजगारी की समस्या कैसे हल हो सकती है? ये आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से। इट इज देयरफॉर, यह इसलिए है कि द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार का कर्तव्य है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, कि वह हर संभव प्रयास करे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए उसे हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका हो गया निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। तो निश्चित तौर पे आपके लिए 5 टाइप चीजें आप अगर दिमाग में रखेंगे तो किसी भी टॉपिक पर, टॉपिक यही आपको रखना है, मतलब हेडिंग आपको यही दिमाग में रखना है, हेडिंग रखना है, फिर बाईलाइन लिखना है। हेडिंग आपको क्वेश्चन से मिलेगा, फिर बाईलाइन आप उसमें
नमन या नमिता, जो भी राइटर का नाम आएगा वो उसको लिखना है, फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे आप किसी भी टॉपिक पर आपका आर्टिकल आए आप उसको आराम से लिख सकते हैं, अगर ये 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन जरूर पूछे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सेक्शन बी का अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको? प्रधानाचार्य को लिखना है। किस लिए? रिक्वेस्टिंग, आग्रह करते हुए, हिम उनसे, टू ग्रांट प्रदान करने के लिए, यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस, स्कूल फीस की पूर्ण माफी के लिए उनको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन भी बहुत ही बच्चों के लिए ये दिमाग में टॉपिक बना रहता है कि कैसे एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिखें। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे केवल आपको इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। सबसे पहले आएगा रिसीवर्स एड्रेस, अर्थात जिसको आप दे रहे हैं एप्लीकेशन उसका एड्रेस। फिर आएगा डेट, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, और इसके बाद एंडिंग। ये 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आइए इस 5 पॉइंट को मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस आया। तो रिसीवर्स एड्रेस में मैंने विद्यालय के नाम को लिखा द प्रिंसिपल SMGIC करछना प्रयागराज। आप किसी भी विद्यालय का, जिस भी विद्यालय से आप संबंधित हैं उस विद्यालय का रिसीवर्स एड्रेस लिख सकते हैं। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या हुआ? द प्रिंसिपल SMGIC करछना प्रयागराज। फिर आएगा डेट, तो इसके नीचे आपको डेट डालना है। तो मैंने डेट डाला है 3/4/2022। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 अप्रैल 2022। तो निश्चित तौर पे डेट या तो इस तरीके से लिख दीजिए या तो इस तरीके से लिख दीजिए, एक उसके नीचे एड्रेस के नीचे डेट आपका आएगा। डेट के बाद सब्जेक्ट आपको देना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? रिक्वेस्टिंग फॉर फी कंसेशन, आपको फीस माफी की आपको आग्रह करना है। तो एक सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट आपका आ गया। अब आपको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन लिखना है। तो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन आप पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं दैट कि आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत गरीब परिवार से संबंधित हूं। माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, मेरे परिवार में मेरे पिताजी केवल एक कमाने वाले व्यक्ति हैं। एंड वी आर 3 चिल्ड्रेन, और हम 3 बच्चे हैं उनके, हु आर स्टडिंग, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, इसलिए उनके लिए यह बहुत ही कठिन है टू पे द स्कूल फी, स्कूल फीस को अदा करने के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे। आई हैव बीन सिक्योरिंग फर्स्ट क्लास एवरी ईयर, मैं हर वर्ष प्रथम स्थान कक्षा में आता हूं। बिसाइड्स इट, और इसके अलावा, आई हैव गॉट सेवरल प्राइजेस, मैंने बहुत सारे इनाम को भी प्राप्त किया है। फॉर टेकिंग पार्ट इन डिबेट एंड गेम्स, वाद विवाद और खेल में भाग लेकर मैंने बहुत सारे इनाम भी प्राप्त किए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे पूर्ण फीस माफी की सुविधा प्रदान की जाए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत अधिक कृतज्ञ रहूंगा। अब यहां आपका बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन आ गया। अब आपको करना है एंडिंग, और एंडिंग आपको बाएं से या दाहिने से, दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न कैटेगरी के अंतर्गत में अब दोनों तरीके से एंडिंग की जाती है। कुछ जगह यहां भी एंडिंग कर सकते हैं या यहां भी कर सकते हैं। तो यहां मैंने किया है योर्स ओबेडिएंटली XYZ।
तो ध्यान रखेंगे XYZ का मतलब यह है कि आप अपने नाम और रोल नंबर को वहां मेंशन नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये सेक्शन बी का आपको मैंने दोनों क्वेश्चन दिया है और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं आपको डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको इंग्लिश के साथ साथ आने वाले एग्जाम सोशल साइंस के लिए भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर के टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां आपको स्टडी मटेरियल साथ ही साथ PDF और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है इंग्लिश बाय अतुल सर को, तो तुरंत वहां ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं डाउट है स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में या किसी भी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।